हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट सेट टारगेट। आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री से यानी कि साइंस के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने जो अम्ल क्षारक थे उसके पूरी डिटेल दे दिया था। यदि आप इस वीडियो में डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी सेकंड वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यदि आप दोनों वीडियो को देखे हैं तो ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा साल्ट के बारे में आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लवण यानी कि सॉल्ट। ठीक है, लवण यानी कि सॉल्ट। अब देखिए लवण क्या है। ठीक है, लवण क्या है। ठीक है, ये आप बनाना आप एक बार बना चुके हैं। ठीक, देखिए कैसे बोलेंगे कि जब अम्ल और क्षार नहीं, जब अम्ल और क्षारक लवण तथा जब अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो लवण बना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, लवण। जब अम्ल या बोलेंगे कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे लवण कहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो हमने जैसे ये लिख दिया, आप ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप जानते भी होंगे। अम्ल हमने ले लिया HCl, ठीक है, और क्षारक ले लिया हमने NaOH, और इसका लवण क्या बन गया, क्या यहाँ से Cl और ये Na मिलकर बन जाएगा NaCl, और दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये NaCl क्या है, इसको साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं, सब्जियों वगैरह में जो डालते हैं वो नमक का फॉर्मूला यही है, NaCl। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो लवण है, जो क्या है, लवण है। उन लवणों को हमको जो भी लवण है उन सभी जो साल्ट्स हैं उनको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस पूरे जितने भी इसमें साल्ट्स हैं मैं उसका पूरा बता देता हूं। तो 5 साल्ट्स हैं इसमें हमको पढ़ने हैं NCERT में। उसमें आपको निर्माण की विधि और उनका रासायनिक सूत्र तथा उनका उपयोग पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखिए देख लेते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा धोने का सोडा, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस और पांचवा है बेकिंग सोडा। यही 5 हैं आपको साल्ट्स जो आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो आइए नेक्स्ट इस वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आइए दोस्तों, तो हम साल्ट सुने। तो सबसे पहला जो लवण है वो पढ़ते हैं, है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, तो हमें NCERT जो क्लास 10 है उसमें हमें क्या पढ़ना है। पहला जो हमारा जो भी हमारा लवण है उसके निर्माण की विधि पढ़नी है और उसका उपयोग पढ़ना है। ठीक है, पेपर में आपको पूछेगा तो आपको बता देना है। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा पहला लवण है तो उसका सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH। दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक, अब इसके बनाने की विधि देखते हैं, निर्माण देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेथड देखते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब कि NaCl ले लिए, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिए। सॉल्यूशन किसी चीज का विलयन का मतलब क्या होता है कि उसमें जल मिलाया गया है। ठीक है, जल घोला गया है। ठीक है, तो उसमें जल घोला गया और उसमें क्या करे, वैद्युत प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट क्या करे, फ्लूमेट करे। तो जब वो फ्लो करेगा तो जो NaCl होगा वो टूट जाएगा, किसी में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन मेथड है। तो आइए रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखिए NaCl है, यहाँ वाटर है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया सोडियम क्लोराइड का जली विलयन। अब देखिए उसमें वैद्युत प्रवाहित यदि हम कर दिए तो यह वियोजित हो जाता है। देखिए यहाँ NaCl था, ये NaOH बन गया, यहाँ से OH इसके पास हो गया। ठीक है, तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2 गैस बनाए, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपका था इसका इक्वेशन यानी कि समीकरण। अब इसके यूजेस के बारे में देखेंगे तो देखिए उपयोग है। पहला है हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। ठीक है, जो भी हम ईंधन होता है तो ईंधन के रूप में मतलब कि हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा है क्लोरीन। तो जल को साफ करने में यदि जल हमारा गंदा है तो उसमें क्लोरीन डाल देने पर वो जल काफी लंबे समय तक भी रहता है और उस गंदगी उसमें जो भी कीटाणु रहते हैं मर भी जाते हैं। ठीक,
तीसरा है NaOH। NaOH क्या होता है? तीसरा इसका यूज साबुन बनाने में। आप जानते हैं अभी पहले वीडियो में आप देखें कि NaOH क्या है, साबुन बनाने में उसका यूज होता है। तो ये था हमारा पहला लवण। आइए देखते हैं दूसरा। आइए हम आगे बढ़ते हुए दूसरे लवण के बारे में बातचीत करते हैं। तो दूसरा लवण हमारा विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम तो सुना होगा आपने कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो हमारा जो भी चीज होता है उसको कलर देने के लिए, व्हाइट कलर देने के लिए उसको विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये होता है विरंजक चूर्ण। अब इसका जो रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का, तो वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। इसका नाम है रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए इसके निर्माण की विधि देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि शुष्क बुझे हुआ चूना। आप शुष्क बुझा हुआ चूना आप सोच रहे होंगे, तो जो शुष्क होता है उस बुझे हुए चूनों को, ठीक। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से, मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना है तो उस पे ऊपर क्लोरीन डाल देने से, क्लोरीन की क्रिया करा देने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना है, यदि उसकी क्रिया क्लोरीन से करा दें तो वो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने का जो फार्मूला होता है ये होता है CaOH का वोल्ट वाइज, CaOH का वोल्ट वाइज, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक। और क्लोरीन दोनों की क्रिया यदि हम करा दिए तो यहाँ पे हमारा ये विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ है और जल के अणु, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल गए, ठीक। तो ये हमारा हो गया इसके निर्माण की विधि। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा उपयोग है कि वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, जहां भी हमारा कपड़ा और वस्त्र बनता है तो उस कपड़े और वस्त्र को जहां भी आपको विरंजन शब्द आए, विरंजन का अर्थ होता है उसको रंगने के लिए। किसके लिए? रंगने के लिए। तो जो भी हमारा कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग होता है तो वहां पर जो भी गंदगी वगैरह लग जाता है, मतलब तो उसको रंगने के लिए उपयोग होता है। और यदि कहीं कपड़े वगैरह पे भी गंदगी लग जाए, कहीं कुछ पदार्थ लग जाए जो न छूटे, तो वहां पे ये विरंजन लगा देने से वो क्या होता है, सॉरी विरंजक चूर्ण लगा देने से वो छूट जाता है। दूसरा, कागज बनाने में। कागज कैसे बनाया जाता है? आप जानते हैं कि जो लकड़ी होते हैं उसको पहले एकदम मज्जा बनाया जाता है। मज्जा मतलब कि उसको एकदम पीस लिया जाता है, फिर पीसने पर वो विरंजक चूर्ण बना, जिससे आपकी कॉपी जो होती है व्हाइट वगैरह रहती है, ठीक। तीसरा है रोगाणुनाशक के रूप में। रोगाणुनाशक मतलब पानी है, यदि वो गंदा है तो उसमें ये डाल दीजिए ब्लीचिंग पाउडर, तो वो पानी क्या होता है, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे आप मुंह वगैरह में देखते हैं कभी कभी डालते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा था ब्लीचिंग पाउडर। अब आइए हम तीसरा लवण देखते हैं। आइए अब हम लवण में तीसरा बात करते हैं। लवण में तीसरा बात करते हैं धोने का सोडा, ठीक है। इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। धोने का सोडा क्या है आप इसको जानते हैं, जैसे कि घरों में जो भी सोडा होता है, जो भी डिटर्जेंट होता है जिसको हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, उसी का नाम है धावन सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। उसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है उसका, केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O, ठीक। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अब इसका देखिए, इसके निर्माण की विधि देखिए, तो है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब सोडियम कार्बोनेट है उसमें जल के अणु को एडेड कर दीजिए, क्या उसमें जोड़ दीजिए क्रिस्टल के रूप में, तो धोने का सोडा बनता है, या धोवन सोडा का बनता है, या उसको प्राप्त किया जाता है। तो देख लीजिए हमने यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया है Na2CO3, ठीक। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट में जल के अणु के क्रिस्टल है जिसको हमने इसमें जोड़ रहे हैं CO3 में, ठीक। तो Na2CO3 में जब जल के अणु जोड़ दिए तो यहाँ प्लस में था और यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया, तो इसको बोल दिए धोने का सोडा, ठीक। अब देखिए उसका उपयोग जो देखते हैं, तो उपयोग है पहला घरों की साफ सफाई में। घरों की साफ सफाई, पोछा वगैरह जो लगता है, जो भी उसके गंदगी वगैरह था उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कपड़ों की साफ सफाई में भी किया जाता है। दूसरा है जल की कठोरता हटाने में। जल की कठोरता आप देखते हैं कि जब साबुन या निरमा को
किसी पानी में जब जब कपड़ा वगैरह भिगोना होता है जिससे उसकी गंदगी निकले, तो जो होता है जल कठोर होता है, जब उसमें निरमा वगैरह डाला जाता है तो वो क्या होता है, जो निरमा होता है वो फट जाता है, यानी कि पानी की कठोरता जो क्या होती है वो समाप्त हो जाती है। तो वो होता है तीसरा धोने का सोडा। ठीक, अब हम चौथा देखते हैं। आइए सॉल्ट में हम चौथा देखते हैं। ठीक, आइए हम चौथा सॉल्ट में आपका चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह भी एक लवण है लेकिन इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कैसे पड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है एक सफेद पत्थर के समान दिखाई देता है और ये सबसे पहले पेरिस में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको पीओपी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीओपी। पीओपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट लिखे क्योंकि अर्धहाइड्रेट को आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट उसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ठीक, अब देखिए इसके निर्माण की विधि कैसे है। ठीक, तो देखिए निर्माण की विधि है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप, 373 केल्विन ताप यहाँ पे लिख दिए 373 केल्विन, या इसी को लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस ना, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर प्राप्त होते हैं। मतलब जब जिप्सम लिया गया है, जो भी जिप्सम है, जिप्सम भी एक प्रकार का मतलब कि पदार्थ है। ठीक है, जो जिसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसको त्याग देते हैं, और जब वो त्याग देते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करता है? निर्माण करता है। देखिए जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2 है। ठीक, इसको हमने 373 केल्विन ताप पर जब इसको हीट किया तो यहाँ पे देखिए इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स में थे, आधे मॉलिक्यूल्स इसमें यहाँ पे आ गए, तो ये बन गया आपका क्या? पीओपी। क्या बन गया? पीओपी। और देखिए यदि 2 वाटर के मॉलिक्यूल से इसमें से आधा निकल गया तो कितना होता है? 1.5। तो 1.5 H2O क्या कर देता है? त्याग देता है। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब उसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला उसके यूजेस है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक, अब आप समझ गए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। जब भी आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, कहीं से गिर वगैरह जाते हैं, तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि वहां पे प्लास्टर चढ़ता है। ठीक, नाम सुन रहे प्लास्टर। अब वहां पे क्या करता है? प्लास्टर चढ़ता है। तो उसी जो वो जिस चीज का चढ़ता है उसको वो बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में जब उसको क्या किया जाता है? प्लास्टर कर दिया जाता है, तो जो हड्डियां रहती है वो स्थिर रहती हैं, तो स्थिर होने के कारण वो क्या होते हैं? जुड़ जाती है। दूसरा है खिलौने बनाने में तथा मूर्तियां बनाने में। ठीक, खिलौने जैसे कि आप जो भी देखते हैं व्हाइट कलर की जो भी चीजें जो बनी होती है आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। और आजकल तो इतना भी ट्रेंड हो गया है कि जो मूर्तियां वगैरह हैं, जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां वो भी बन रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। क्यों? क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और हल्का भी रहता है, लेकिन इससे थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक, तीसरा है दीवार की सतह को चिकना बनाने में। आप जैसे देखते हैं कभी कभी कि जो दीवार होता है रूम के जो भी दीवार होते हैं, तो वहां पे आप पुट्टी देखते हैं ना कि वाल पुट्टी की जाती है, वही वाल पुट्टी क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दीवार की सतह को चिकना बनाने में। तो ये था हमारा चौथा। आइए हम नेक्स्ट पांचवा देखते हैं और सबसे लास्ट। ठीक, आइए पांचवा और सबसे लास्ट सॉल्ट देखते हैं। ठीक है, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक, क्या नाम है इसका? बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने अभी अगले वीडियो में आप जानते होंगे कि जहां हाइड्रोजन था उसको बाई भी पढ़ते हैं और हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब देखिए इसके निर्माण की यदि हम विधि देखेंगे तो बहुत ही हमारा इजी है। देखिए कैसे है। सोडियम क्लोराइड का जली विलयन है। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 गैस, अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया। जब भी सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 को प्रवाहित करने पर ठीक उसमें अमोनियम क्लोराइड तथा क्या बनता है? बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ये देखिए NaCO3, ये क्या आपका बेकिंग सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके CO2 जब इसको मिलाते हैं, इसके NaCl के जली विलयन में जब CO2 और NH3 गैस मिलाते हैं तो NaCO3 का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा। इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में।
अब बेकिंग सोडा है तो बेकिंग पाउडर वगैरह, जैसे कि घर में छोला वगैरह बनता है तो उसमें बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है ना। दूसरा है जैसे कि आप केक वगैरह देखें, केक वगैरह में भी उसमें बेकिंग मतलब सोडा का यूज किया जाता है। और मतलब कि पारोटी वगैरह में भी उसका यूज किया जाता है। पारोटी क्यों फुला रहता है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा हमारा रहता है उसमें CO2 गैस रहता है, उसमें क्या होता है CO2 गैस रहता है, तो वो जब CO2 गैस निकलता है इसलिए वो पारोटी जो बन होता है वो फूला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसका रूप में यूज होता है। दूसरा है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक मतलब कि आग को बुझाने के रूप में, आग को बुझाने के रूप में भी किसका यूज होता है? इसका बेकिंग सोडा का रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10 का जो हमने #2 में वीडियो बनाया था, दूसरा वीडियो बनाया था जो अम्ल क्षारक और लवण पे, ये आपका इसमें हमने पूरा साल्ट बताया है। साल्ट के जो टाइप्स हमें पढ़ने थे NCERT में हमने सारा बताया, उसके निर्माण की विधि और उसका यूजेस बताया है। ठीक, तो अगले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था सारा अम्ल क्षारक और उसके पूरे रासायनिक गुण। अब इस वाले में हमने साल्ट बता दिया और जितने साल्ट पढ़ने थे वो बता दिया। अब एक वीडियो में और डालूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उसके सूचक क्या है, कैसे सूचक क्या होते हैं, ये सब वगैरह मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो अपने फ्रेंड वगैरह हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की इजी टॉपिक्स को आप पढ़ें और जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा हो या फिर आपको पता चला कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप प्लीज मेरे कमेंट में आप लिखिए ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, आपको क्लियरली समझ में आ सके। मेरी आशा है कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो केमिस्ट्री अच्छे चीज पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल टारगेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बाय, धन्यवाद।